इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इसलिए भगत को सर्वकाल त्याग भाव में रहना, भगवान की कृपा बरसेगी। आगे चले, मंदाकिनी तट पर आए, यमुना पार करके भरत जी समाज को यहाँ सुपास व्यवस्था दिलवाए। इधर भगवान सबको जागरणोपरांत सीता मैया का स्वप्न सुने। लक्ष्मण जी से विचार करके बोले, भैया स्याजू ने जो सपना देखा है ब्रह्मवेला का है, सपने का भाव कुछ मंगल नहीं जान पड़ता है। चलिए स्नान करते हैं, भगवान शिव के पार्थिव सेवा करते हैं। भगवान ने सेवा किया, आश्रम पधारे। संत महापुरुषगण जैसे ही आए, भगवान ने सबके चरणों में वंदन किया और बस बैठे ही थे। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिश दे, जब दूरी कदम दूरी भागे निकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण का चित सचकित रहे, सब समाचार की आग तोड़नी आई गई अवसर करे। आई गई अवसर करे, आई गई अवसर करे। ऋषि मुनि मंडली का सम्मान करके भगवान बैठे थे कि कोल भीलों ने आकर के एक संदेशा कहा। क्या कहा? प्रभु उत्तर की तरफ से विशाल सेना लेकर कोई आ रहा है, क्योंकि पक्षी भी आश्रम की ओर आ रहे थे, पशुगण भी टाप बजाए चले आ रहे थे। भगवान सोचने लगे, जो स्याजू ने सपना देखा कहीं वो यथार्थ में सत्य तो नहीं। फिर यदि भरत आ रहे हैं तो मेरी आज्ञा सुनकर भी भरत जी वन में क्यों आ रहे हैं? बहुरी सोच बस भेसी अरवन, कारण कवन भरत एक यस कहा बहु, सैन संग चतुरंग सो सुन राम ही भायति सोचु, पितु पितु बचयित बंधु। भरत स्वभाव समुझ मन प्रभु चित्त हित थित। यदि भरत आ ही रहे हैं तो सेना लेकर आने का क्या औचित्य? भरत जी का स्वभाव क्या है कि भरत जी भगवान के पास आने पर बालवत व्यवहार करने लगते। देखो, ये बड़ी विचित्र बात है। बालवत रहना और बुद्धिवत रहना, बालवत रहना यानी जो हो रहा है, हमको ज्ञात नहीं है क्या हो रहा है, फिर कुछ ज्ञात नहीं होना चाहिए, ये बालवत है। क्या हो रहा है इसका हमको बोध नहीं है ही नहीं। देखकर नहीं देख रहे, ये बालवत नहीं है। देख ही नहीं रहे, जानते ही नहीं। इसको कहते हैं बाल बुद्धि। भरत जी भगवान के पास बाल बुद्धि से रहते हैं, भगवान की हर आज्ञा का पालन करते हैं। लक्ष्मण जी
बाल बुद्धि से नहीं रहते, व्यवहार बुद्धि से रहते, उचित अनुचित का प्रबोधन करते। भरत जी नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं, भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित्त हित थित पावत नहीं। भगवान के चित्त में स्थिरता नहीं आ रही, कारण भरत कुछ जानते ही नहीं, वो तो अबोध है। आपके जीवन में कोई ऐसा हो ना, अपने को भाग्यशाली मानना। बाल बुद्धि से कोई जीता हो आपके साथ, तो आप भाग्यशाली हैं। आजकल तो बाल भी युवान जैसा व्यवहार करते हैं। हम लोग 8-9 में पढ़ते थे तो कुछ जानते नहीं थे दुनिया कहाँ जा रही है क्या। कक्षा 5 से 8 तक यही पढ़ाया जाता था। स्कूल की चौहद्दी याद करो, पूर्व में अमुक गांव, पश्चिम में तमुक गांव, उत्तर में तमुक गांव, दक्षिण में तमुक गांव, बीच में विद्यालय। भारत का राष्ट्रपति कौन? अमुक। प्रधानमंत्री कौन? अमुक। मुख्यमंत्री कौन? अमुक। राज्यपाल कौन? अमुक। जिला कौन? तहसील कौन? प्रदेश क्या? यही सब हम लोग याद करते थे। आजकल के बच्चे तो अपने देश का छोड़िए ना, विदेशों के राष्ट्रपतियों का नाम जानते हैं। कितना आगे हो गया है, बढ़ गया है, बुद्धि का विस्तार हो गया है, जानकारियां बहुत हो गई हैं। परंतु कोई बालवत हो, अपने को सौभाग्यशाली माने। प्रभु को हमारे चित्त में अस्थिरता तो आई भरत जी के स्वभाव को समझकर, लेकिन अगले ही क्षण समाधान तब भायह जान, भरत साधु से। ये भरत जी का चरित्र। प्रभु को समाधान मिला, यह विचार कर, सोच कर, संकल्प में आन कर, क्या भरत जी मेरे कहने में रहते हैं। भरत माहू ये 3 भरत जी का चरित्र। पहला, प्रभु को भरोसा है कि भरत जी से हम जो कहेंगे वो वही करेंगे। कहे मऊ। भरत जी साधु हैं। साधु कौन है? जो मन, वाणी और कर्म से सध गया है। आज नहीं है इसलिए मैं कह देता हूं। आपके जो विधायक महोदय हैं ना, माननीय कैबिनेट मंत्री जी सतीश भैया, हमारी इनकी 91 से मैत्री है। जो दोस्ती तब थी वही दोस्ती आज तक है। हमारी उनकी मैत्री में बाल बराबर में कोई अंतर तब से लेकर अब तक नहीं आया। कितने बार वो मिनिस्टर बने और मैं तो बाबा का बाबा ही रह गया, लेकिन हमारी मैत्री में कहीं कोई इधर उधर नहीं गया। बहुत कम राजनीतिक लोग हमारे यहाँ आते हैं, कुल 3 लोग आते हैं। उसमें एक पहले भैया आते हैं, एक परिवहन मंत्री हम साथ में काम किए थे वो आते हैं, एक और है उनका नाम लेना ठीक नहीं। अम्मा तो हमारी अम्मा है। ये क्या है? जब आप मनसा वाचा कर्मणा समस्थिति में जिएंगे तो आपके जीवन में कभी कोई भेद उत्पन्न नहीं। ये छोटी बात नहीं है, भगवान कह रहे हैं भरत कहे बहु साधु। सयाने मने समझदार हैं, विवेकी हैं, कब क्या करना कहना चाहिए इसका भरत जी को विवेक है। ये सयाने कहे महु,
जो कहूंगा उसका पालन करेंगे। साधु मन से सधे हैं, वाणी से सधे हैं और कर्म से भी जो सधे हैं वो साधु है। त्रिवेणी जी ने क्या कहा? तात भरत तुम सब विधि, सब विधि माने मनसा वाचा कर्मण साधु। अभी ये तीन जो शब्द हैं ये भरत भैया का चरित्र है। भरत जी आगे भगवान की शरण में पधारे, उन्होंने उठाया, दंडवत करते भरत जी को हृदय से लगा लिया। भरत जी उठना नहीं चाहते, प्रभु ने उठा लिया, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। देखिए ये पंक्ति बड़ी अद्भुत है। जब मिलने का अवसर आया तो निषाद जी लेकर भरत जी को भगवान के सन्मुख गए। सुनाई देता हूं आपको, ये प्रसंग सूक्ष्म है, सुनिए। लक्ष्मण जी से भगवान ने कुछ प्रश्न किया है। लक्ष्मण जी प्रभु के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लक्ष्मण जी को भगवान को सोच में देख करके पहले आवेश आया था, भगवान ने उसको सहज ही संभाला। अब जब भरत जी दंडवत करते हैं तो भगवान के पृष्ठ भाग की ओर से भरत जी प्रणाम करते हैं। सन्मुख लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते देख रहे हैं। भगवान के प्रश्न का लक्ष्मण जी उत्तर देते हुए ही बीच में भ्रातृ प्रेम प्रवेश कर गया। सेवा पर उसका भार रखते हुए भरत जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भरत प्रणाम करत रघु। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।